परम पूज्य दादा जी साहब को जाड़े स्पर्श, भाई साहब को प्रणाम, सभी सत्संगी भाई बहनों को राधे राधे, यूट्यूब के सभी भक्तों को राम राम, जय श्री राम, जय माता दी। और आज कई दिनों बाद आपकी गुड़िया आप लोगों के लिए एक भजन लेके आई है। भजन वैसे तो भाव के होते थे, हम भाव के सुनाते थे, लेकिन आज हम भगवान की तरफ से भजन सुनाते हैं कि भगवान अपने भक्तों को क्या संदेश देते हैं, क्या कहते हैं। एक तो आपने सुना होगा कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। एक उसी तरह का भजन है जो भगवान अपने भक्तों को कहते हैं। आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और हमको प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए राधे राधे। तो भगवान भक्त से क्या कह रहे हैं, ये कहना साफ गलती है, मुझे क्यों कर रिझाऊं मैं। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। ये एक भक्त कह रहा है भगवान से कि तब मैं आपको कैसे रिझाऊं। भगवान क्या कहते हैं, सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। तो भगवान क्या कहते हैं, रिझाया था मुझे बिलनी ने झूठे चार बेरों में। रिझाया था मुझे बिलनी के झूठे चार बेरों में, मुझे चार बेरों ने। न झूठे खट्टे मीठे पर, न झूठे खट्टे मीठे पर कभी आंखें लगाऊं मैं। भगवान कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि उनको एक बार भिलनी ने रिझाया था, वो भी झूठे चार बेरों ने। क्योंकि भिलनी उसके गुरु उसको बता गए थे कि इस आश्रम में तुमसे मिलने भगवान आएंगे, राम आएंगे। तो भिलनी क्या करती थी, रोज झाड़ू करती थी, रोज फूल बिछाती थी, रोज जंगल से जाके मीठे यानी चख चख के बेरों को लाती थी। तो भगवान ने उसी का वर्णन किया है, रिझाया था मुझे भिलनी के झूठे चार बेरों ने। न झूठे खट्टे मीठे पर, भगवान भाव के भूखे होते, न खट्टे पे रीझते हैं, न मीठे पे रीझते हैं, न झूठे पे। बस भाव होना चाहिए, वो कुछ नहीं देखते हैं और हम लोग भाव में ही कमी ले आते हैं। न झूठे खट्टे मीठों पर कभी आंखें लगाऊं मैं। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। सुनो अपने रिझाने का। भगवान को भी भक्त प्यारे होते हैं, तभी तो अपने रिझाने का सही तरीका बता रहे हैं। जितनी जरूरत हमको भगवान की है, उतनी ही जरूरत भगवान को शिष्यों की है, भक्तों की है, अपने प्यारों की है, अपने बच्चों की है। रिझाना जो
रिझाना जो मुझे चाहो, विदुर से पूछ लो जाकर। क्यों विदुर से क्यों कहा? किसी और का भी नाम ले सकते थे। रिझाना जो मुझे चाहो, विदुर से पूछ लो जाकर, विदुर से पूछ लो जाकर। विदुर के घर के लिए उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए थे, क्योंकि उसके यहाँ भाव नहीं था। भोजन था लेकिन भाव नहीं था। इधर विदुर के यहाँ क्या था कि भोजन नहीं था, भाव था। और जो भी कुछ था, विदुरानी की चिक्कल गूदा फेंक रही थी और भगवान को चिक्कल दे रही थी, और भगवान बड़े मजे से खा रहे थे। नहा रही थी, उनको आके देख के वो अपनी सुध बुध खो गई। नहाते समय भगवान आ गए तो वो सुध बुध खोल गई कि हम किस हाल में हैं। केले के छिलके छील रही हैं, केले के छिलके उनको खिला रही हैं और गूदा जमीन पे गिरा रही हैं। ये भाव होता कि तन मन का भान ही न रहे। जब विदुर आए तो बोले, पगली ये क्या कर रही है? गूदा फेंक रही है और भगवान को छिलके खिला रही है। तो भगवान बोले, काका, जो छिलकों में मजा है, जो आनंद है, ये गूदे में नहीं आएगा। तो ऐसा भाव हम लोग क्यों नहीं लेके आते हैं? क्या पल रहा होगा विदुर जी का और विदुरानी का और हमारे कृष्ण लाल का, कि बस हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। रिझाना जो मुझे चाहो, विदुर से पूछ लो जाकर। सुदामा की झपट गठरी, सुदामा की झपट गठरी, खड़ा चावल चबाऊं मैं। इतने भावुक हैं हमारे भगवान, इतने दयावान हैं कि अपने मित्र सुदामा की, और उनको सब पता था कि इसमें क्या हमारी भाभी ने भेजा है, और वो कच्चे चावल चबा लिए। तो उसका मतलब क्या था कि एक चावल की मुट्ठी खाई तो 1 लोग दे दिया, दूसरी खाई तो 2 लोग दे दिए, और जो तीसरी मुट्ठी खाने को हुए तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो समझ रही थी कि अपना सब कुछ अपने मित्र को दिए दे रहे। तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, न तो भगवान को सब दे देते, न भगवान जी सब दे देते सुदामा को। लेकिन सुदामा भी अच्छे पक्के भक्त थे कि सुदामा को सब कुछ मिल गया था, लेकिन सुदामा उस महल में नहीं रहे थे। उन्होंने एक अपनी झोपड़ी ही डाली थी, वहीं राम भजन किया था, क्योंकि वो सब कुछ सुशीला को चाहिए था। सुशीला ने अपने कष्टों के लिए भेजा था 4 घर से चावल लाके कि जाओ उनको ये देना। जब वो 4 घर के चावल देखेंगे तो उनकी दयनीय दशा देखेंगे तो वो हो सकता है, क्योंकि ये तो अपने मुंह से बताएंगे नहीं। जब कृष्ण भगवान इनके मित्र 4 जगह 4 घर के चावल देखेंगे तो वो खुद समझ आएंगे कि एक सा चावल भी नहीं है। सुदामा की झपट गठरी, खड़ा चावल चबाऊं मैं। सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं। न रिझूं, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, हमको कैसे रिझाओ। न रिझूं गान गप्पों से, न रिझूं ताप टप्पों से। यानी गीत गप्पे करो, 4 लोगों से फालतू बातें करो। न रिझूं गान गप्पों से, न रिझूं तान टप्पों से,
न रीझूं ताने टपों से, बहा दो प्रेम के आंसू, बहा दो प्रेम के आंसू, चला बस आप आऊं मैं, बहा दो प्रेम से आंसू, चला बस आप आऊं मैं। तुम्हें सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर निभाऊं मैं। सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, न रीझूं फूल से फल से, न गंगा जी के ही जल से, न रीझूं फूल से फल से, न गंगा जी के ही जल से, न गंगा जी के ही जल से, हृदय में भेद है जब तक। अब हर चीज़ का अगर हम वर्णन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। भगवान खुद कहते हैं, अपने लोग इतना विचार करते हैं कि फूल भी हो, फल भी हो, मिठाई भी हो, और मंदिर तो जाएं और सब चढ़ाएं, लेकिन मन ना लगे, भाव ना हो, तो सब बेकार है। भगवान खुद इस चीज़ को कह रहे हैं। और क्या है, अगर दिल में, हृदय में आपके भेदभाव है तब भी नहीं रीझते हैं कि आप बड़ा छोटा समझेंगे, ऊंचा नीचा सब, क्योंकि भगवान ने तो सबको बनाया है। समाज में जन्म लेने के बाद ही तो हम लोगों की जातियां, हम लोगों के बदल जाते हैं कि वो उससे है, वो उससे है, वो उस धर्म का है। अगर काटा जाए तो ब्लड तो रेड ही होता है, और रेड भी होता है। ब्लड बैंकों में भी हर जात के लोग ब्लड देते, और जिसको ज़रूरत होती है उसको मिलता है। तो उस पर लिखा तो नहीं होता कि ये मोमडन का है, ये हिंदू का है, ये सिख का है या ईसाई का है। हम भाई किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम जो, क्योंकि सत्संग वो चीज़ है कि जहाँ एक माला में सब रंग के मोती होते हैं। तो भगवान खुद कहते हैं, न रीझूं फूल से फल से, न गंगा जी के ही जल से, न गंगा जी के ही जल से, हृदय में भेद है जब तक, कहो कैसे समाऊं मैं। जब हृदय में ही भेदभाव है तो वो कहाँ आए, क्योंकि भगवान को रहने के लिए आपको निश्चल होना पड़ेगा। भगवान वहीं रहते जब हृदय साफ होगा। भगवान हर हृदय में वास करते हैं। जब हृदय साफ होगा, निश्चल होगा, किसी में भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि ये उन्हीं की बनाई दुनिया है। अगर हम एक दूसरे में बैर करेंगे तो भगवान कभी हम लोगों का साथ नहीं देंगे। हृदय में भेद है जब तक, कहो कैसे समाऊं मैं। तुम्हें सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। न पत्थर का मुझे समझो, नरम हूँ मोम से बढ़कर। न पत्थर का मुझे समझो, ये भगवान कह रहे हैं। लोग पत्थर पे पूजा करने जाते हैं, लेकिन भगवान पत्थर के नहीं हैं, वो साक्षात हैं। अगर हम समझें कि वो साक्षात भगवान बैठे हैं तो हैं। हर चीज़ पे हम यही कहते हैं कि भक्ति भाव विश्वास अटल होना चाहिए।
न पत्थर का मुझे समझो, ना नरम हूँ मोम से बढ़कर, बता दे तुलसी फिर तुमको, बता दे तुलसी फिर तुमको, सहज में कैसे पाऊँ मैं। इतना सब कुछ कहने के बाद भी तुलसीदास ने इस लाइन को जोड़ दिया कि बता दे तुलसी फिर तुमको, सहज से कैसे पाऊँ मैं। क्योंकि इतना वर्णन भगवान खुद कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने ये कह दिया। तो वे फिर कहते हैं, सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर मनाऊं मैं। सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, सरल रास्ता बताऊं मैं। बोलिए भगवान सच्चिदानंद की जय हो। और वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। और सभी को राधे राधे।